स्विच स्टेटमेंट के बाद अब हम ऐसे करते हैं, एक और प्रोग्राम लेते हैं, मैं इसको सेव करता हूँ। ठीक है जी, हमारे पास अब जो अगली वर्किंग है वो हम देखने लगे हैं कि स्विच स्टेटमेंट के बाद हमारे पास क्या है। तो स्विच के ना कुछ प्रोग्राम्स हैं जिनको आपने अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है और देखना है। यहाँ ना सबसे अहम चीज़ होती है कि स्विच में और इफ एल्स में फ़र्क क्या है। तो याद रखना दोनों में फ़र्क कोई नहीं है, ठीक है। बात एक ही है, लेकिन कुछ जगहों पर हम इफ़ यूज़ करेंगे, कुछ जगहों पर हम स्विच यूज़ करेंगे। ठीक है। तो यही एक्चुअल डिसीजन मेकिंग होती है कि आपने कहाँ पर स्विच यूज़ करना है और कहाँ पर इफ़ यूज़ करना है। ठीक है। अगर आपके पास इनर स्ट्रेंथ होती, मतलब इसके अंदर भी और कोई चीज़ होती, तो फिर मैं इफ़ को यूज़ करता या नेस्टेड इफ़ को यूज़ करता। ठीक है। फिर मैं स्विच यूज़ नहीं करूँगा। ठीक है। क्योंकि स्विच आपकी सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सप्रेशन को देखता है। इफ़ इंडिपेंडेंट के लिए इसमें आपका ऑब्जेक्ट एक ही है जिसको आप डिस्कस कर रहे हो बाकी की सारी स्टेटमेंट में। इफ़ में ऐसा नहीं है, आप पहली दफ़ा कुछ और चेक कर लो, अगली दफ़ा आप कुछ और चेक कर लो, उससे अगली दफ़ा आप कुछ और चेक कर लो। तो डिपेंड करता है कि आपके पास आपकी जो है ना वर्किंग वो किस तरह से है या उसका इम्प्लीमेंट किस तरह से है। ठीक है जी, तो ये था आपका स्विच स्टेटमेंट जो यहाँ कंप्लीट होती है। अभी तक हमने क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया इफ़ और इफ़ एल्स इफ, फिर हमने स्विच पढ़ लिया। अब ना सम टाइम ऐसा होता है कि मेरा ये एक मैं सैम्पल सा प्रोग्राम लेता हूँ और मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है। मैं यहाँ पर कह देता हूँ जी, अब मैं जिस चीज़ को डिस्कस करने लगा हूँ दैट वाज एडवांस प्रोग्रामिंग में ये यूज़ की जाती है पूरी इफ़ लिखने की बजाय। इसे कहते हैं कंडीशनल इफ़। कंडीशनल इफ। कंडीशनल इफ़ भी कहते हैं, लेकिन इसमें क्योंकि इफ़ का लफ्ज़ यूज़ नहीं होता इसलिए इसे कंडीशन ऑपरेटर भी कहते हैं। कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है, मैं सिंपल सी बात करता हूँ। अभी तक हमने कैसे पढ़ा था? इफ़, उसके बाद हमने पढ़ा लॉजिक, उसके बाद वैल्यू इफ़ ट्रू, और फिर हमने पढ़ा वैल्यू इफ़ फॉल्स। ऐसे पढ़ा था। ठीक है। यानी इफ़ ये हमारा लॉजिक आता था और उसके बाद हम कहते वैल्यू ट्रू वाली आती थी और फिर हमारी वैल्यू फॉल्स वाली आती थी और ये हमारी बात यहाँ ख़त्म हो जाती थी। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मैं किसी फ्लो के अंदर किसी वर्किंग को देखना चाहता हूँ, तो मैं इसमें कहता हूँ कि मैं यूज़ करता हूँ लॉजिक को, लॉजिक, उसके बाद मेरा ऑपरेटर आता है। ये ऑपरेटर बताता है कि अब जो चीज़ आने वाली है वो ट्रू के लिए है, तो मैं इसके लिए अपनी पहली एक्सप्रेशन जो है वो यहाँ यूज़ कर लेता हूँ, यानी एक्सप्रेशन फॉर द केस ऑफ ट्रू। और अगले पैरामीटर के लिए आप लगाओगे कॉलन और फिर वही चीज़ एक्सप्रेशन बट फॉर फॉल्स। इस चीज़ को हम कंडीशनल ऑपरेटर कहते हैं। देखो इसमें कहीं इफ़ का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ लेकिन मेरे लॉजिक जो है वो आएंगे। मसलन अगर हम इफ़ को देखते हैं, मैंने कहा कैसे, मैं कहता हूँ एक मैं वेरिएबल ले लेता हूँ, एग्जांपल कर लेते हैं इसकी भी। हमने कहा एक वेरिएबल है, मैं कहता हूँ इंटीजर, ऑड इवन ही करते हैं, मैंने कह दिया टॉस अगर बराबर है 0 के। ठीक है, अगर तो ये 0 के बराबर है, देखना मैं कहता हूँ सी आउट, डायरेक्ट यूज़र से लेना चाहता हूँ, प्लीज़ एंटर टॉस रिजल्ट। किस तरह से जी, मेरे पास है 0 फॉर हेड, 0 फॉर टेल, 1 फॉर हेड। ठीक है जी, ये मैंने अपने रिज़ल्ट जो है वो कह दिया कि मैं एंटर करवाना चाहता हूँ। मैंने यहाँ जाके कहा ये मेरे रिज़ल्ट है, तो सो जस्ट रेड सीन, सीन में जाके मैंने कह दिया टॉस की वैल्यू बताओ, टॉस की वैल्यू बता देगा। अब लॉजिक में देखो मैं कैसे चेक कर रहा हूँ, मैं इस लाइन को कमेंट कर देता हूँ। मैंने लॉजिक लिखना है, ब्रैकेट स्टार्ट, आपका लॉजिक क्या है? आपने कहा पहली चीज़ लॉजिक ये है कि टॉस को चेक करो, अगर टॉस एग्जैक्टली इक्वल है 0 के,
ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क, एक्सप्रेशन आप क्या दो, सी आउट जीरो है तो क्या होगा, टेल आउटपुट पूरा मैसेज लिखना इज टेल। टेल ठीक है, अभी सेमीकोलन नहीं लगाना, अब अगला कॉलन, ठीक है, देन सेम रिजल्ट आपने कह दिया सी आउट दिस इज फॉर टेल। ठीक है जी, सॉरी हेड। मैं रन करता हूँ, मैंने प्रोग्राम को कहा ये है हमारा कंडीशनल ऑपरेटर, जस्ट रन। मैंने कहा जी क्या, मैंने कहा ज़ीरो, एंटर, टेल आ गया। ठीक है, और मैंने कहा वन, वन इज फॉर हेड। क्लियर है, तो ये था जी हमारा क्या कंडीशन। कि मैंने इफ नहीं लगाई कि कुछ लगाया, तो बेसिकली हुआ क्या है कि इस लॉजिक को उसने देखा, पहली स्टेटमेंट आ गई, अगर लॉजिक गलत है तो फिर दूसरी स्टेटमेंट आ जाएगी। तो ये चीज़ आपकी कहलाती है जनाब क्या, ये चीज़ आपकी कहलाती है कंडीशनल ऑपरेटर। आप इसके साथ अपने रिजल्ट इफ़ की तरह ही ले सकते हैं, एक लाइन में, इन लाइन इफ भी इसको कहा जाता है। क्लियर है जी सब? क्लियर। ओके, जस्ट